तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने कभी मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कुछ वीडियोज़ की, उन्हें देख लीजिए अगर इसके पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 एक्सरसाइज सेट का RD शर्मा ऑब्जेक्टिव का मैं करा रहा हूँ और मैंने साथ ही साथ सॉल्व्ड MCQs के भी क्वेश्चन कराए हैं। अगर उनमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप जाके देख लीजिए। अगर फिर भी आपको वीडियो देखने से नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं क्या ये कहना चाहता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक सेट में डिटर्मिनेंट आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको अगर आप जान जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं पहले वो प्रॉपर्टीज़ को बता देता हूँ। तो देखिए कि अगर आप कॉलम को किसी भी कॉलम से बदल देते हैं, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से अगर आप चेंज कर देते हैं, इस साइन को कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब बदलना, C1 की जगह पे C2 ला देना, C2 की जगह पे C1 ला देना। अगर आप बदल देते हैं तो एक आपको निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना होगा और सेम कंडीशन होगा आपका रो के साथ भी। अगर आप रो 1 को चेंज कर देते हैं रो 2 से तो भी आपको एक निगेटिव साइन डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए तब अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अपने पास एक सेट था 1 2 और दूसरा सेट था 2 1, तो हमें सबसे पहले R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ। तो रो 1 ये वाला है, रो 2 ये वाला है, R1 ये है, R2 अपने पास ये है। तो अब हमें R1 को R2 के साथ बदल देना है। तो देखिए 2 1 हम लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 2 1 ये वाला पहले ला दिए और ये वाला बाद में। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको एक माइनस का साइन आगे लगाना पड़ेगा। बस यही मैं बताना चाहता हूँ। और अगर आप इसको इसकी जगह पे इसको इसकी जगह पे रखोगे तो भी आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। बस इतनी ही चीज़ें आपको इसमें सीखनी है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व अप कर लेते हैं। लिखा हुआ है कंसिडर द सेट ए। आपके पास एक सेट ए है, ऑब्वियसली सेट ए है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट होने चाहिए। लिखा हुआ है ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ट्विस्टेड आ गया कि अभी तक तो हम सेट के अंदर एलिमेंट्स पढ़ते थे, लेकिन इस बार सेट के अंदर एलिमेंट ना होकर डिटर्मिनेंट है। समझिएगा इस चीज़ को, डिटर्मिनेंट का साइन ऐसा होता है, डिटर्मिनेंट है यहाँ पे। और वो जो मैंने पहले बताया था वो डिटर्मिनेंट ही था, मैंने ऐसा साइन बना दिया था लेकिन वो ऐसा साइन होना चाहिए था, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। वो डिटर्मिनेंट ही था, डिटर्मिनेंट के साथ ही ऐसा होता है। तो एक डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट, ऐसे ही करते करते बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे पास। लेकिन एक चीज़ क्लियर किया गया है कि ऑर्डर इसका 3 है, मतलब 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे। इसमें भी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, इसमें भी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे। मतलब 3 इधर भी, 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 3 इधर, 3 इधर, सब 3 × 3 का होगा मैट्रिक्स विथ एंट्रीज 0 और 1। एक और चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको जो इसके अंदर वैल्यूज़ लेनी है वो या तो 0 लेनी है या तो 1 लेनी है। तो सपोज दैट कि इसमें 0 0 होगा, कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं 0 0, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ इसलिए मैं मान ले रहा हूँ। इसमें मान लीजिए कि 1 1 1 होगा, लेकिन 3 × 3 बनाना है तो 3 × 3 बना दिया। इसमें सपोज दैट फिर 1 1 1 होगा और फिर बीच में कहीं 0 0 भी होगा। अब इतनी, ये सेट हमारा ए बन गया है, ये हमारा सेट ए बन गया है। उसमें इंट्रीज भी हमने 0 और 1 के फॉर्म में कर लिया। अब लिखा हुआ है लेट बी बी द सबसेट ऑफ ए। अब एक सबसेट है बी जो कि ए का ही सबसेट है, इसका मतलब कि ए के ही एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए। ऑब्वियसली सबसेट का मतलब वही होता है जो बी ए में कंटेंड है, इसका मतलब ए के कुछ एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। अब लिखा हुआ है लेकिन बी में वही है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स विथ वैल्यू 1। बी में जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उन सब की वैल्यू खाली 1 1 है।
3x3। बी में 1 1, सब जगह 1 1 है। सॉरी 4 नहीं होंगे, 3 ही होंगे। तो ये हमारा बी डिटर्मिनेंट भी बन गया। अब कह रहा है लेट सी बी द सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट विथ वैल्यू -1। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी आपके पास एक और सबसेट है जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो बी की तरह ही हैं, लेकिन खाली माइनस का फ़र्क है, खाली माइनस का फ़र्क है सी वाले में। तो मुझे अब ए की कोई ज़रूरत नहीं, ए को मैं मिटा देता हूँ। अब अपने पास जो सेट सी था उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सब बी की तरह ही हैं, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा ये बोल रहा है। सेम है लेकिन एक आगे माइनस आ रहा है। सबसेट ऑफ ऑल सेट डिटरमिनेंट। हाँ, देन अब कोई ऑप्शन कुछ ऐसा था, देखिए ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन में पहला दिया हुआ था कि हाँ सी इज़ इम्प्टी। सी क्या इम्प्टी होगा? ऑब्वियसली नॉट इम्प्टी, बिकॉज माइनस के अंदर सारे 1 1 वैल्यूज़ आ रही हैं। नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है ऑब्वियसली देखिए अगर आप सी और बी को देखें तो जितने सी में एलिमेंट है उतने ही बी में एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब होगा बी सी इज एज मेनी एलिमेंट एज बी। जितने बी में एलिमेंट होंगे उतने ही सी में एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि माइनस अगर आगे कोई भी सेट में लगा हुआ है तो इसी का कहीं ना कहीं रो या कॉलम में से कुछ इंटरचेंज करके ही ये वाला सेट बना हुआ है, सबसेट बना हुआ है। इसीलिए सी में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही बी में एलिमेंट होंगे। उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। लेकिन यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का, प्रश्नों का जल्द से जल्द जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।